अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम आपके सामने होमवर्क है और उसकी तशरीह और उसकी शरह और उसकी एक्सप्लेनेशन हम आपके सामने देने की कोशिश करेंगे, जो कि हमने अपने ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर किया था। काफ़ी पहले इसको शेयर किया था, 3-4 दिन पहले, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी उत्सुक थे कि वीडियो कब आएगी। तो वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और होमवर्क आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी मदद हो सके। और इसी तरीके से इसमें सिर्फ मेरा मकसद ये नहीं होगा कि शरह कर सकूं, बल्कि बताने की कोशिश करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल किया जा सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या इसी तरीके से अपने आसपास के दोस्तों के ग्रुप में जो BRB की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि आप उनके साथ भलाई कर सकें और उनके साथ भलाई का मामला कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल आप देख सकते हैं, इमलइल फराग बिकलिमतिन मुनासिबतिन मुश्तक्कतुन, ठीक है, मुश्तक्कतिन मिन जीम मीम आइन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप खाली जगह को पुर कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, खाली जगह को पुर कीजिए एक ऐसे वर्ड के ज़रिया, एक मुनासिब वर्ड के ज़रिए। यानी यहाँ पर जो जुमला है एक मुनासिब वर्ड आना चाहिए। ये भी एक देखें, मुनासिब यानी माने में बैठता हो, यानी कुछ भी ला के डाल देंगे। एक शर्त तो ये हो गई, क्या हुई, कलिमतुन मुनासिबतुन, एक मुनासिब कलमा आना चाहिए। मुनासिब कलमे का मतलब यह है कि यहाँ पर माने के हिसाब से ये जुमला पूरा सही बैठता हो। एक तो शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त जो यहाँ पर सिर्फ यहीं पर देखी, मैंने और ज़्यादा एग्ज़ाम वगैरह में देखता नहीं हूँ, वो क्या है, मुश्तक्कतुन मिन जीम एम मीम आ। ये जीम मीम और ऐन जो आपका मज़दर है, जीन मीम आ, इससे निकलने वाले, इससे मुश्तक जो भी कलिमात हैं वही कलिमा आपका यहाँ पर होना चाहिए। यही आपका बच्चों के लिए सरदर्दी बन जाता है। अगर कोई मुतलक बात होती, जनरल बात होती, ये मुश्तक्का की शर्त ना होती, तो बच्चों के लिए शायद उतनी दिक्कत ना होती, वो किसी ना किसी तरीके से इसमें ज़्यादा नंबर उठा पाते, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। मैंने बच्चों से पूछा था ग्रुप में, आपको मालूम होगा, तो बच्चों ने कहा कि सबसे हार्ड इसमें से 8 या 7 क्वेश्चन में सबसे मुश्किल उनके लिए यही लगता है। और मैं कहूँगा भी कि आप जिस लेवल पे हैं ये क्वेश्चन आपके लिए यकीनन मुश्किल बन जाता है। और मुझे लगता है कि बच्चों में से कोई भी 8 क्वेश्चन पूरे, मतलब 8 जो हैं ये पूरे कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। मुश्किल है, सबके लिए दिक्कत की बात है, कुछ ही लोग होंगे जो कर पाएंगे। इसलिए आप जो है 5 और 6 का टारगेट बनाएं, ठीक है। जो मतलब मीडियम बच्चे हैं 5 से 6 का टारगेट बनाएं। इंशाल्लाह इतना अगर कर लिया आपने तो आपके काफ़ी नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें। एक प्रॉब्लम मैंने क्या बताई, जीम मीम आ। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है अगर बच्चे की अरबी कमज़ोर है। पहली बात तो आप देखें, ये पूरा सब्जेक्ट का जो पेपर है वो आपकी अरबिक को चेक किया जा रहा है, आपकी अरबिक ग्रामर को चेक किया जा रहा है। आप अपनी अरबी मजबूत कीजिए, अरबिक पढ़ने को, अरबिक लिखने को, अरबिक समझने को, ठीक है। अरबिक की रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग, कंप्रहेंशन जिसको बोलते हैं, वो आपको आना चाहिए। और कंप्रहेंशन का एक सवाल आखिर में आता भी है। कंप्रहेंशन का सवाल किसे बोलते हैं, जो लास्ट वाला सवाल है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में उसकी भी मश्क आपके सामने आएगी, वो होता है कंप्रहेंशन का सवाल। और मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा कि उसको कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर बच्चे को इसका तर्जुमा ही ना पता चले। बताएं, जिस बच्चे को इस इबारत का तर्जुमा ही ना पता चले जो यहाँ पर लिखा है, जिसको जो हाजिर है उसके बारे में पता नहीं है, तो गायब को कैसे ला सकता है, ठीक है। मतलब गायब क्या है, ये जिसको हमें पुर करना है। अब जिस बच्चे को इसका तर्जुमा ही पता ना हो, जिस बच्चे को इसका तर्जुमा ही पता ना हो, इसका तर्जुमा पता ना हो, इसका तर्जुमा पता ना हो, वो बच्चा फिर कुछ नहीं कर सकता, आप उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, एग्जाम में आप जा रहे हो, ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 दिन है, ठीक है। छोड़ के कुछ नहीं आना है, याद रखना, छोड़ के कुछ नहीं आना है। पता नहीं कैसे आप लोगों को टाइम की कमी पड़ जाती है। जल्दी से ऑब्जेक्टिव को पूरा कीजिए, फिर इसको लगाइए। एक लफ्ज़ भी छोड़ के नहीं आना है। जितना मुझसे सीख लोगे, कहीं और से सीख लोगे, उस हिसाब से, सीखने के हिसाब से कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आना है। ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों छोड़ के आओगे भाई साहब? और टाइम को मैनेज करिएगा अपने। तो मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बंदे को ये इबारत ही समझ में ना आए। जब उसको इबारत ही नहीं समझ में आएगी तो वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसे ये इबारत तो समझ में आती, ये सब माना उसके समझ में आता है। बच्चे हैं, मुझे पता है, उन्होंने अच्छा बनाने की कोशिश की, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है।
अरबिक का मुताला उतना मजबूत आपका नहीं है, जिसकी वजह से आप नहीं बता सकते, आप नहीं निकाल सकते कि जीम मीम और ऐन से निकलने वाले मुश्तक्कात और उनके सही मानी कौन कौन से आते हैं। ठीक है, कौन कौन से निकल सकते हैं। ये बड़ी बात है, सच बता रहा हूँ, बड़ी बात। ठीक है, ये एक बड़ी बात है जिसमें बड़े बड़े बच्चे भी फंस जाएंगे, मतलब बड़े बड़े एमए वाले और या उससे ऊपर वाले भी बच्चे फंस सकते हैं इसमें, उनको दिक्कत आ सकती है। आप तो फिर भी नीचे लेवल के हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो पूरी बनाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है। आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा। एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह जल्द ही, सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, और उसमें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दो मुश्किलें मुझे समझ में आती हैं कि जीम मीम आ, अभी देखेंगे क्या क्या निकलते हैं, वो अभी देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अना उसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरन फी यौमी, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज पढ़ता हूँ। नऊज़ बिल्लाह, ये नहीं कहेंगे। सल्ला अला के माना होता है दरूद पढ़ना। ठीक है, सल्ला अला नबी माने दरूद पढ़ना। ठीक है, सल्ला अला नबी के माने क्या होते हैं, दरूद पढ़ना। अना उसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता हूँ। कसीरन, बहुत ज़्यादा। फ़ी यौमी, मैं कब दरूद ज़्यादा पढ़ता हूँ। इसमें अब थोड़ा आपका कॉमन सेंस भी चलेगा। क्या क्या आपका लगेगा कि ये जुमला सही तरीके से पुर कैसे होगा। एक तो ये आपका माइंड लगाना है, फिर ये आपका जहन लगाना है। इसमें आपका माइंड भी चेक हो रहा है भाई साहब कि जीम मीम आ से निकलने वाला ऐसा क्या आ सकता है यहाँ पर। फिर आप देखेंगे यौम है तो गोया कि यौम का कोई नाम आएगा, जैसे यौमुल अहद है, यौमुल सब्त है, यौमुल इस्नैन है, यौमुल जुमा है, यौमुल खमीस है। ठीक है, यौमुल अरबआ है। क्या आएगा यहाँ पर, ये भी तो आपको लगाना है। अगर आप इतना लगा के चले जाएंगे कि कौन से दिन में मैं ये काम करता हूँ, यौमुल ईद है, क्या है। ठीक है, तो मैं करता हूँ यौमुल जुमुआ। जुमुआ जो कि जीम मीम आ से मस्दर बना हुआ है, जुमुआ, यौमिल जुमुआ, जो कि आपका जीम मीम आ का मुश्तक है। तो मैंने बताया यहाँ कि आपका माइंड भी चेक हो रहा है कि आपको, तो इसलिए मैं बहुत सारा आपको बताने की कोशिश करूँगा आगे भी कि आप पहले तो उर्दू में देखने की कोशिश करें। अगर आपको तर्जुमा आ जाए, देखें, अगर जिसको तर्जुमा नहीं आ रहा है उसका कोई इलाज नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। जिसको तर्जुमा नहीं होगा उसका कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, जिसको तर्जुमा आ रहा है और उसको दिक्कत हो रही है तो उसके लिए एक इलाज ये है कि आप पहले इस जुमले को उर्दू में बनाने की कोशिश करें कि मैं दरूद पढ़ता हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा। आप सोचने की कोशिश करें कि यहाँ पर सही माना कैसे बैठ सकता है। यहाँ पर यौम का हिंट भी मिला हुआ है आपको, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, यौमुल जुमुआ, यौमुल जुमुआ। अब जीम मीम आ, एक और बात होगी कि आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप जब एग्जाम में बैठे इस वाले क्वेश्चन पे, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जीम मीम आ से, जैसे जो भी मस्दर आपके सामने होगा उससे क्या क्या माने बनते हैं। जैसे आप फेल माजी को लेकर चलें, अगर फेल में लेकर चलें तो जमा के माना क्या आते हैं। ठीक है, या फ़ाल की बात करें, अजमा के माना क्या आते हैं, इज्तिमा के माना क्या आते हैं, इस्तजमा के, यहाँ भी कोई माना होगा, बिल्कुल यूज़ हुआ है इस्तजमा वगैरह। ठीक है, यानी जो हम वो अबवाब वगैरह पड़े हुए होते हैं ना, अबवाब वगैरह, फेले माजी सुलासी वाले, फिर उसके बाद हम सुलासी मजीद में चले जाते हैं, इफ्तिआल में चले जाते हैं, इफ़ाल में चले जाते हैं, इनफ़िआल में चले जाते हैं। वहाँ पर जाने की कोशिश करें कि जैसे जमा के माना क्या है, अजमा के माना क्या है, इज्तमा के माना क्या है, इस्तजमा के माना क्या है, या और भी दूसरे अल्फाज आएंगे तो उनके माना होते हैं। वहाँ पर जाने की कोशिश करें कि इनके क्या क्या माने होते हैं, ये अपने माइंड को घुमाने की कोशिश करना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या करना, ये पहला हो गया, अफ़ाल का हो गया। अफ़ाल का मैंने बताया सुलासी को देख लेना, अरे जमा के माना ये आते हैं, फिर जैसे दरसा है, दरसा के माने ये आते हैं। फिर उसके बाद अदरसा, जैसे अदरसा होता नहीं है, फिर दर्रसा आता है, बाबी तफ़ईल से आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस्तदरसा आप कर सकते हैं। इन दरसा के माना क्या होते हैं, इन दरसा माने मिट जाना आता है। ठीक है, ऐसे करके आप जो अबवाब होते हैं उनमें गौर करना कि यहाँ पर क्या क्या माने हो सकते हैं। फिर उन अबवाब से अब इन तमाम अफ़ाल से, चाहे सुलासी हो, चाहे आपका रुबाई हो, कहीं कहीं रुबाई भी आ जाएगा। ठीक है, चाहे फिर आपका सुलासी मजीद हो, ठीक है, सुलासी मजीद में इस्तिफ़ाल हो, इनफ़िआल हो, या इसी तरीके से तफ़ईल हो, या फिर आपका जो है जो हो, तो उसमें गौर करने की कोशिश करें कि उसमें क्या आपका मस्दर क्या बन रहा है। कभी मस्दर माना यूज़ होगा ना, कतबा, कतबा मतलब कभी मस्दर यूज़ होगा, मस्दर का माना यूज़ होगा, क्योंकि मस्दर भी मुश्तक्कात में से आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि मुश्तक्कात कितने होते हैं। मुश्तक्कात लिख दीजिए कमेंट में जल्दी से, मुश्तक्कात कितने होते हैं। मस्दर आपका मुश्तक्कात, या मस्दर कहते हैं, इससे इसी मुश्तक निकलते हैं, तो मस्दर होता है। फिर उसके बाद इसमें फ़ाइल होता है, मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे जमा है तो जमा का जमउन माने क्या होगा, जमउन माने ये किया आपका मस्दर है, यह आपका होता है। फिर उसके बाद आपका मैं कहूँगा कि
इसमें फ़ाइल एक मुश्तक होता है, इसमें फ़ाइल एक मुश्तक होता है, तो उसका क्या बनेगा, जामे बनेगा, जो यहाँ पर यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद इसमें मफ़ऊल एक मस्दर होता है जो आपका मजमुआ होता है या मजमू होता है। मजमू माने टोटल, मजमुआ माने ग्रुप, ठीक है। तो मजमू भी आ गया, मजमू भी मैं यूज़ कर सकता था यहाँ पर, जो मैंने यूज़ नहीं किया। इसमें फ़ाइल होता है। फिर इसी तरीके से आपका इसमें तफजील अजमा, ठीक है, अक्सर जमान या अजमा करके जो आप आता है ना, अफदला करके, इसमें तफजील जो होता है अहमर करके, ठीक है, वो यूज़ होता है, इसमें तफजील होता है। इसमें मुबालगा, जहाँ पर जैसे आपका अल्लामा, इल्म से अल्लामा आता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जल्लाल वगैरह कुछ और आता है, तो इसमें तफसील हो गया, इसमें मुबालगा हो गया। तो जितने भी मुश्तक़ात होते हैं, कहीं कहीं पर ज़र्फ़ यूज़ होता है, जैसे मकतब वगैरह यूज़ हुआ है, मदरसा वगैरह यूज़ हुआ है, इसमें ज़र्फ़, इसमें मफ़ऊल फ़ीह जो आता है आपका, इसमें ज़र्फ़ होता है कहीं कहीं पर। तो मैंने क्या बोला कि आपको ये काम करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए, सॉल्व कराना असल मकसद नहीं है, सॉल्व तो हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएंगे, ये थोड़ी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। असल तो आपको चाहिए करना क्या है। पहली बात मैंने बताई, जिस बंदे से तर्जुमा नहीं होगा उसको भूल जाना चाहिए कि वो सॉल्व करेगा, लेकिन फिर भी जितना सीख सकता है सीखे। दूसरी बात, अगर आपसे तर्जुमा हो रहा है लेकिन आप डायरेक्टली अरबी में नहीं ला पा रहे हैं, तो आप देखें कि उर्दू में इसमें क्या बैठा सकता हूं मैं। अब देखें, ये कुरान की आयत के टाइप मैंने थोड़ा यूज़ किया, कुछ बच्चों ने अच्छा किया, डायरेक्ट जो मैं चाहता था ले, जैसे इन्नका अन्नासा लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, आप, ठीक है, अन्नासा लोगों को, लोगों, यहाँ पर अन्नासा कैसे बनाएंगे, उस दिन के लिए, उस दिन के लिए, उस दिन के लिए तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, जिसमें आंखें चौंधिया जाएंगी। तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, इतना तो तर्जुमा आ रहा है, उस दिन, उस दिन। तो तू मतलब, अब इसमें क्या है, अगर ये बच्चा वो कर लेगा जिसने थोड़ा कुरान को पढ़ा है, कुरान की आयतों को, जो हमें कुरान की आयतें याद कराई जाती हैं, तो वो बच्चा जल्दी से पहुंच जाएगा इसमें कि अरे ये कहा जा रहा है। और फिर जमा भी तो है, जमा से कुछ आएगा। तो कुछ बच्चों ने इन्नका तजमाउन नासा भी, बिल्कुल सही है, नो डाउट, नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन मेरे माइंड में जो था, कहीं पर ऐसा कुरान में कुछ है, मुझे याद नहीं है, आप लिखना क्या है कुरान में, इन्नका जामिउन नासा लियौमिन, मतलब जामिउन नासा है, आगे वाला नहीं, आगे वाला मैंने बनाया लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, कि आप जमा करने वाले हैं, जामिउन नासा, जामिउन नासा, ठीक है, इन्नका जामिउन नासा, आप जमा करने वाले हैं। तो जामे इसमें फ़ाइल है, जामे क्या है, इसमें फ़ाइल है, इन्नका जामिउन नासा लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। यहाँ पर आया जुमुआ, यहाँ पर आया जामे, इसमें फ़ाइल। फिर उसके बाद आप देखें कदरुल जमाअती, तो मैंने क्या बताया, मज़दर को देखने के बाद आपको वो काम कर लेना है कि फ़ेले माजी में, फ़ेले सुलासी में इसका क्या माना आता है, सुलासी मजीद में इसके क्या क्या माने आते हैं, बाब इफ्तियाल से क्या माना, बाब इनफ़ाल से क्या माना, बाब तफ़ील में क्या माना है। फिर उसके बाद उनके अलग अलग, हर बाब में अलग अलग वो आएंगे ना, इसमें फ़ाइल हर बाब का अलग आएगा। जैसे जो जामे आएगा वो सुलासी से आया, जबकि मुजम्मे भी आ सकता है, मुजतमे भी आ सकता है, मुजतमा इसमें मफूल आया जो यहाँ पर यूज़ भी हुआ है, ठीक है। मजमू जो इसमें मफूल है वो बाबे सुलासी का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर है कदरो खैरुम मिन सफ़विल फ़ुरक़ा, कदरुन माने होता है गंदगी, कदरुन माने होता है गंदगी। तो कदरुन गंदगी, खैर बेहतर है, गंदगी बेहतर है किसकी, जुदाई की अच्छाई से, यानी जुदाई में मतलब लोग अलग अलग हों और साफ़ सुथरे तौर से रहते हों, मतलब उनमें कोई लड़ाइयाँ ना होती हों, ठीक है। जुदाई की अच्छाई, जुदाई की साफ़पन मैं कह सकता हूँ, जुदाई का साफ़पन से बेहतर है क्या, आप मिलकर रहें, थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाए चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, कदरुल जमाअती, कदरुल जमाअती खैरुम मिन सफ़विल फ़ुरक़ा। एक और बात मैंने बताई, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपका कॉमन सेंस, आपका जुमलों के माने को बैठाना, नंबर एक, पहले तो आपका तर्जुमा कर लेना जितना भी मौजूद है, यानी जितना अवेलेबल मटेरियल है उसका तर्जुमा कर लेना सबसे अहम बात है। फिर उसके बाद क्या आपके अंदर कॉमन सेंस है, क्या उस जुमले को माने को बैठा पाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। तो कदरुल जमाअती खैरुम सफ़िल फ़ुरक़ती, कदरुल जमाअती खैरुम मिन सफ़िल फ़ुरक़ती। उसके बाद अब देखें, ये थोड़ा सा भारी हो सकता है आप लोगों के लिए, ये हम लोग एमए में याद करते हैं, बीए सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हम इसके माने याद कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल मुश्किल होगा और शायद कोई बच्चा बना भी नहीं पाया, शायद इसको बच्चों ने कोई नहीं बना पाया इसको। ततक्कवनु तशरीइया, तशरीइया मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी आपको ये भी पता नहीं होगा, जीके के हिसाब से भी पता नहीं होगा, जहाँ पर कानून बनता है, ठीक है, विधानसभा जिसको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कितने मेंबर होते हैं, 403 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, मिन, ये गलत लिखा है, मिन 403 उद्वन आएगा, मिन 403 उद्वन आएगा। तो अब यहाँ पर आएगा जमइया, क्या आएगा, जमइया, जमइया का माना होता है असेंबली, जमइया का माने क्या होता है, असेंबली। तो ततकव्वनुल जमइय्यतुत तशरीइया, तो यहाँ पर आप देखें ये सिफत है, सिफत है जो कि आया लेजिस्लेटिव।
तो इसके लिए आप मौसूफ क्या लेकर आएंगे, मौसूफ क्या लेकर आएंगे? तो आपको लाना होगा, अब मैंने यही बताया, जिस बंदे को पहुंच गया, ठीक है, कि यार ये 403 वाली बात कुछ हो रही है, तो यूपी में तो 4 से 3 सीटें हैं, तो गोया कि विधानसभा की बात हो रही है, फिर उसके बाद आपको ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। जो मैंने बोला कि आपके लेवल पे ये आप लोगों ने याद नहीं किया है कि अल जमइयतुत तशरीया के माना लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, ठीक है। तो ततकव्वनुल जमइयतुत तशरीया, जमइया का माने होते हैं आपका असेंबली, तशरीया माने लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, कानून साज कमेटी जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश की, क्लियर है, विधानसभा। उसके बाद यहाँ पर भी ये इजी, सबसे इजी लगा था मुझे, लेकिन बच्चे इसको भी नहीं कर पाए, किसी ने इज्तिमाई अल इंसानिया किया। अब देखें, इन्नल इंसानी कद तासर कबीरन, वो काफ़ी मुतासिर हुआ है, कबीरन आएगा, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, किससे? बिसबब जायहत कोरोना आलमिया, आलमी वबा कोरोना, कोरोना जो आलमी वबा है, जायहतुल आलमिया मतलब आलमी वबा, कोरोना की वजह से, बिसबब कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। क्या? इंसानी, इंसानी भी बता दिया, तो सिफत भी आ गई। तो क्या इंसानी सिफत आ गई ना, मौसूफ सिफत, मौसूफ पहले होता है, ये सवाल आया था, आपको पता था, आपको पता है, ये सवाल आया था आपका ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। एडजेक्टिव पहले आता है या क्या पहले आता है, वो सवाल आया था। तो अब यहाँ पर इंसानी गोया कि इस हालत में जो लिखा है ना वो सिफत है, जैसे तशरीइया सिफत थी मुअन्नस की, यहाँ पर मुज़क्कर आएगा। तो अब बच्चा कोई लिख रहा है इज्तिमाइया, मैं बेटा चेक करता हूँ, देखता हूँ सबका, ये मत समझना, भेजना मुझे होमवर्क। इज्तिमाइया क्या बोला? इज्तिमाइया, तो गलत है भाई साहब, यहाँ पर आएगा मुजतमा, इंसानी समाज, इंसानी मुआशरा। इन्नल मुजतमा, मुजतमा जो कि बाब इफ्तिआल से इसमें मफ़ऊल का सेगा है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको माइंड लगाना चलेगा। और मैंने बताया था इसमें मुताले की बहुत अहमियत है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि इस बाब से, इस मस्दर से क्या क्या मानी निकलते हैं, उसका उसने कितना मुताला किया है, अरबी का बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो इन्नल मुजतमा अल इंसानी, इंसानी समाज बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, कद तासर कबीरन, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसके बाद ये काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया है, इन्नल गनिया, मालदार जमा करता है, इसमें कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं कि जामिउन अल माला, जैसे वहाँ पर जामिउन नासा करा, लेकिन आप देखें थोड़ा इससे भी मिला है, आगे वाली जो इबारत है वला युनफिकुहु, तो गया कि यहाँ मुजारे है, तो आप मुजारे ले आएँ। जमा से कोई मुजारे कैसे लेकर आएंगे? इज्तिमा तो करेंगे नहीं, माल को जमा करना, आगे मफूल आ रहा है क्योंकि इज्तिमा तो आपका लाजिम है, ठीक है, इज्तिमा क्या लाजिम है, तो जमा का हमने देखा मुतअद्दी आता है। तो इन्नल गनिया यजमउल माला, इन्नल गनिया यजमउल माला, गनी जो है माल को जमा करता है, वला युनफिकुहु अला अहलिही, और वो किसी पर खर्च नहीं करता है, मतलब जिन पर खर्च करना चाहिए, जिस माल को, अला अहलिही, माल के जो आहिल हैं, ठीक है, उन पर खर्च नहीं करता है। मैंने पता है कहाँ से सोचा था, यहसबुल इंसानु कैसे है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालहु व अद्दद, जमा मालहु, यहाँ मैंने सोच के यहाँ से जमा माल को मैंने यूज़ किया था कि इन्नल गनिया, और मैंने उसको मुज़ारे बना दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद अभी मैं आपको बताऊँ, इसमें और बहुत सारे निकलते हैं, जैसे किसी बच्चे ने यहाँ पर मुजम्मा करके यूज़ किया, मुजम्मा, तो मुजम्मा भी यूज़ किया जा सकता था, ठीक है। मजमा, हाँ मजमा भी यूज़ किया जा सकता था। अल मजमा अल इल्मी, याद करना, इसको अकेडमी का यूज़ होता है, ठीक है, अकेडमी के माने में यूज़ होता है। अभी आपका कुछ एक ऊपर मैंने बताया था कि वो भी यूज़ हो सकता था। फिर उसके बाद तजम्मु भी यूज़ होता है, तजम्मा, ठीक है, तजम्माना, हम यहाँ पर जमा हुए, ऐसा भी कोई यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हदीस में किसी के बारे में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम्हारा दिल धड़के या कुछ हो तो वो खा लिया करो, कुछ मतलब कुछ दवा के टाइप का, तो मुजम्मिउल फवाद करके भी उसका भी यूज़ हुआ। तो मतलब वो एक एडवांस लेवल का थोड़ा चला जाएगा जो आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। अब देखें, लकिया कबीरुल वज़रा, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, लकिया माने मुलाकात होना, तो लिका से भी आ सकता है भाई साहब, लिका से। अब मैं आपसे कहूँगा कि लिका से जितने भी आपको समझ में आ रहे हैं वो कमेंट में लिखना कि लिका से क्या क्या बन सकता है, लिका से क्या क्या बन सकता है, मतलब क्या क्या अच्छे वर्ड बन सकते हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है किसी जगह, लिका से, लकिया मजदर से। तो लकिया कबीरुल वज़रा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी की, जैसे एक मुल्तका आता है, मुल्तका माने पता है आपको, जो लिका से बना हुआ है, एक इल्तिका आता है, ठीक है, एक लिका आता है, लिका आ गया आपका, फिर लकिया आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका मुल्का आया, सब यूज़ हुए हैं, ठीक है। एक मुस्तलकिन आया, ये हदीस में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही देखना है आपको, लकिया कबीरुल वज़रा नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की साबिक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से आज मुलाकात हुई, कहाँ पर? इमरजेंसी, तार इन
माने थोड़ा एडवांस लेवल का है, तारीन माने इमरजेंसी। हालांकि अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश बेसिक ट्रांसलेशन अप्लाई जाता है तो आप कर सकते हैं। तो उनकी मुलाकात हुई एक इमरजेंसी। अब देखें इमरजेंसी क्या हो सकता है यार, जमा से क्या इमरजेंसी, तो इमरजेंसी मीटिंग के लिए यूज़ होता है। तो इज्तिमा के माना क्या आते हैं, मीटिंग के। इज्तिमा के माना क्या आते हैं इंग्लिश में, मीटिंग के। ठीक है, तो एक इमरजेंसी मीटिंग में कोलकाता में उनसे मुलाकात हुई। इस तरीके से हो गया। ये कुछ ही बच्चों ने सही किया, जो बच्चे मेरे पास पिछली साल पढ़ते थे, मैंने देखा उन 2-3 बच्चों में से उन्होंने सही किया, वरना लोग समझ नहीं पाए। नए बच्चे अभी नहीं समझ रहे हैं मेरे पैटर्न को, ये चीज़ों को। तो अना अतअल्लमुल लुग़ाल इंजलीज़िया, मैं इंग्लिश सीखता हूँ मिन मजमुआत व्हाट्सअप से। भाई साहब व्हाट्सअप का पता नहीं है, व्हाट्सअप के क्या बनते, ग्रुप बनते हैं, जिसको चलाते हैं अब्दुल अजीम बिलाली जिसको चलाते हैं, युदीरुहा जिसको चलाते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, जिसको रन करते हैं। क्या करता हूँ रन में भाई, ठीक है, अब्दुल अजीम बिलाली क्या रन करते हैं, तो आपको पता होगा मजमुआ माने ग्रुप। अब प्रॉब्लम यह है कि ग्रुप तो जहन में आ गया बच्चों के, लेकिन अरबी पता नहीं है। तो मैंने बताया ना, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, वरना दिक्कत हो सकती है। फिर भी जो कुछ मुझसे सीख सकते हैं सीखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना। मैं इंशाअल्लाह इसी तरीके से आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहूँगा। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीकुम।